5th. Today we'll do examination type question given in chapter 16. Let's start with question number 1. Is we have to find the angle between these two hands shown in the clock. इस क्लॉक में जो इस दो हैंड के बीच में कितने एंगल हमें पता करना है और फिर बताना है किस तरह के एंगल है. ठीक है, इसको करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर तो 12 से 4 तक देखो. ठीक है ना, यहाँ पे देख लो 12 से 4 के बीच में जो दो हैंड्स है इसमें एंगल पता करना है. तो देखो यहाँ पे कितने हैंड्स 12 से अगर आप चलोगे तो एक कदम चलोगे तो 1 में पहुंचोगे, दूसरा स्टेप लोगे तो 2 में पहुंचोगे, तीसरा स्टेप लोगे तो 3 में पहुंचोगे, चौथा स्टेप लोगे तो 4 में पहुंचोगे. यानी 4 स्टेप चले आप. ठीक है, और टोटल कितने स्टेप होते हैं देख लो. पूरा टोटल एक सर्कल में पूरे टोटल 12 स्टेप होते हैं. पूरा 12 कदम चलना पड़ेगा. ठीक है, तो आउट ऑफ 12 कितना स्टेप चला? 4 स्टेप चला. बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से. ठीक है, इस तरह से हमें एंगल पता करना है. तो इसको करते हैं, नीचे करते हैं. ठीक है, नीचे करेंगे, यहाँ पे पता कर लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम एंगल बिटवीन द हैंड्स, एंगल विल बी इक्वल टू, तो टोटल स्टेप 4 लिया इसने आउट ऑफ 12. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री. ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12. दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया हमने. 4 और 12 को दोनों को 4 से डिवाइड किया. 4 के टेबल में 4 भी आता है, 12 भी आता है. 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 है, 12 को भी 4 से डिवाइड किया तो 3 है. काट के लिख दिया. अब 360 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 120. यहाँ पर डिवाइड करके मैं आपको दिखाई देता हूँ. 360 डिवाइड बाई 3 1 जा 3. पहले 3 को डिवाइड करेंगे, 6 नीचे आएगा. 3 के जो नंबर 3 के इक्वल हो या 3 से बड़ा हो उसको डिवाइड पहले करना पड़ेगा. ठीक है, तो 3 के इक्वल है इसलिए 3 को ही करना पड़ेगा, उससे पहले किसी और को नहीं कर सकते. फिर 3 2 जा 6, 0 नीचे आया, 3 0 जा 0. ये डिवाइड कंप्लीट हो गया. 120 डिग्री आंसर आ गया. अब 120 डिग्री कैसा एंगल है? ये है ऑब्ट्यूस एंगल. तो इसका आंसर जगह हमारा ऑब्ट्यूस एंगल. ये Which type of angle it is obtuse angle. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे. इन क्वेश्चन नंबर 2 मेजर द एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपको करवाया था, प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल को मेजर करना. ठीक है, तो आप उससे कर लेंगे. ये राइट साइड में पॉइंट कर रहा है तो मैंने बता दिया था. तो राइट साइड का जो 0 है वहाँ से देखते हुए जाएंगे, 0 से लेकर कहाँ तक, ये इस लाइन कहाँ तक आता है इसमें. ठीक है, तो उसके बाद ये जो सेकंड में लेफ्ट में पॉइंट करा तो लेफ्ट में जो 0 है उसको प्रोटेक्टर के 0 उससे देखेंगे और यहाँ से यहाँ तक कितना वैल्यू पता कर लेंगे. ठीक है, ये राइट में पॉइंट करा है तो राइट से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना वैल्यू पता कर लेंगे. ठीक है, ये करने के बाद आप ट्राई करेंगे खुद. ठीक है, आंसर फिर देख लेंगे, पीछे लिखे हुआ आंसर. ओके, ये आप ट्राई करेंगे होमवर्क में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे, इसलिए हम क्योंकि ये ईजी है इसलिए नहीं बता रहा हूँ. मैंने लास्ट सेशन में क्वेश्चन चैप्टर 16 में अपना मैंने बता दिया था एंगल मेजर करना. अब इसमें आते हैं. नाउ ये जो दो हाथ है, एक हाथ लेफ्ट में तो एक हाथ राइट में पॉइंट कर रहा है, तो ये कितना एंगल बनेगा इस पॉइंट पे कितना एंगल बनेगा? तो 180 डिग्री. ठीक है, ये आपका आंसर है. ठीक है, इसे आप प्रोटेक्टर से नाप सकते हैं. मैंने इसको भी दिखाया था प्रोटेक्टर से नापना. ठीक है, बता दिया था. तो ये इसका आंसर है 180 डिग्री, ये आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं. क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्ट्रेट लाइन बनता है, दोनों आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं दोनों आर्म्स से, तो ये क्या 180 डिग्री बनेगा. ठीक है, पूरा सर्कल का ये सेमी सर्कल बन गया ना. सेमी सर्कल यानी कि सर्कल का आधा, और सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है कंप्लीट. ये सेमी सर्कल जैसा बन गया ना, आधा सर्कल इधर आ गया तो आधा 360 होता है. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे. ये एंगल्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हम ये फर्स्ट देख लेते हैं. ठीक है, ये सारे एंगल्स कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है. तो मैं आपको बता देता हूँ. तो एक्यूट एंगल में क्या होता है, ये आपको पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, ये जो एंगल है, ये तीनों एंगल जो है ना, ये तीनों के तीनों इज लेस देन 90 डिग्री, इसलिए इसको कहता जाता है एक्यूट एंगल्स. ठीक है, इसका नाम भी दे सकते हैं ट्रायंगल ABC. तो एंगल ए जो है ये क्या है? एक्यूट एंगल बोल देंगे, ACUT, एक्यूट एंगल, क्योंकि बिकॉज इट इज लेस देन 90 डिग्री. एंगल बी की बात करते हैं. एंगल बी भी 90 डिग्री से छोटा है. एंगल बी भी 90 डिग्री से छोटा है. अगर आप नापोगे प्रोटेक्टर से, जो भी नापने मैंने आपको सिखा दिया, तो ये भी एक्यूट है, 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए एक्यूट एंगल ही आप बोलना पड़ेगा आपको. ठीक है, एंगल सी को भी आप प्रोटेक्टर से नाप सकते हो, वो भी एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है. वो भी एंगल सी भी 90 डिग्री से छोटा है उसकी वैल्यू.
इसलिए ये भी एक्यूट एंगल है, ऐसे लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, एक और डायग्राम जो दिया हुआ था वो भी हम बना देते हैं। सेकंड पार्ट इसका 4 का सेकंड, यहाँ पे आते ऐसे और ये ऐसे किया तो ये 90 डिग्री है गारंटेड। ठीक है, ये एकदम 90 डिग्री में एक दूसरे को टच कर रहा है। आप नापोगे तो 90 डिग्री आप देखोगे, और ये दोनों जो है ना एक्यूट एंगल है। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी नाम दे देते हैं। एंगल ए तो एक्यूट एंगल है, क्योंकि एंगल ए की जो वैल्यू है इट इज़ लेस देन 90 डिग्री। आप प्रोटेक्ट से नाप के देख लोगे, कंफर्म करोगे। ठीक है, तो एंगल ए हम लिख देंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एक्यूट एंगल। एंगल बी की बात करेंगे तो एंगल बी है एक 90 डिग्री के इक्वल है एंगल बी, इट इज राइट एंगल 90 डिग्री इसकी वैल्यू है, इसलिए हम इसको लिख देंगे राइट एंगल है। जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल, बिकॉज इट इज वैल्यू इज 90 डिग्री, इसलिए राइट एंगल कहा जाता है इसको। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए एक्यूट एंगल बोलेंगे। इसलिए इसको याद करना पड़ेगा किस एंगल को क्या बोलते हैं। 90 डिग्री से छोटा हो तो एक्यूट एंगल, 90 डिग्री हो तो राइट एंगल, और 90 से बड़ा हो तो ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। अब थर्ड पॉइंट में आपको दे देता हूँ। थर्ड पॉइंट में एंगल जी, एंगल एच, एंगल आई और एंगल जे, इस चारों के चारों एंगल जो है ना, चारों के चारों एंगल जो है 90 डिग्री है, इसलिए इस चारों के चारों राइट एंगल कहा जाएगा। राइट एंगल है, ये चारों के चारों ही राइट एंगल है। यहाँ पे इसका आंसर राइट एंगल ही आएगा, चारों के चारों राइट एंगल है। इससे आप खुद कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में चलते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ में ये बोल रहा है बाय रिवॉल्विंग ए पेंसिल, ये पेंसिल मान लेते हैं, इस तरफ देख रहा है तो इसको हमें रोटेट करना है। ठीक है, एक कंप्लीट ऑन पूरा एक चक्कर मारना है, यहाँ से आपस यहीं पे आ जाएंगे। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल मेड इन सच वे, तो पूरा एक कंप्लीट रोटेशन हो गया ना, मतलब एक सर्कल कंप्लीट हो गया। आधा आधा 180 डिग्री, आधा 180 होता है तो आधा 180, तो यानी कि 360 डिग्री का रोटेशन है ये। ऑन कंप्लीट रोटेशन मतलब 360 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें लिख देंगे 360 डिग्री। अगर दो हाथ, एक हाथ लेफ्ट में पॉइंट करा, दूसरी आर्म राइट में पॉइंट करा है, तो ये होता है 180 डिग्री इधर। तो नीचे भी देखा जाए तो ये भी 180 डिग्री है, नीचे वाला भी 180 डिग्री दूसरी तरफ, तो 180 प्लस 180 360 हो गया। तो यानी कि कंप्लीट ये पूरा एक चक्कर हो गया ना, एक सर्कल बन गया, तो ये 360 का है। इसका आंसर आ जाएगा 360 डिग्री, ये आंसर है। ठीक है, और ये आपको रफ डायग्राम बनाने के मैंने समझाया, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस डायग्राम को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, 360 से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। 6 करते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ एक्यूट एंगल इज, मैंने बोल दिया, फ्रॉम 0 to 90, इज बिटवीन, इज एक्चुअली होना चाहिए इज बिटवीन 0 to 90, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है ना, बिटवीन होता है, ये इनके बीच में होता है। तो एक्यूट एंगल की जो वैल्यू होती है इस बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, इसके बीच में रहता है। राइट एंगल की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ सेकेंड जो हो गया ना, द वैल्यू ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री बोलेंगे आप। ठीक है, 90 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद द वैल्यू ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज फ्रॉम 90 से 180 के बीच में होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री, ये बोलेंगे आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 90, एंड तो ये भी, तो यहाँ पे थर्ड में बोल दिया, थर्ड में जो ऑब्ट्यूस एंगल की वैल्यू होती है 90 और उससे लेकर 180 के बीच में होती है। और ऑब्ट्यूस एंगल की वैल्यू फोर्थ में बोल रहा है फिर से, इज मोर देन 90, ये एक 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ी होती है और 180 से कम होती है। तो ये सही है समझने के लिए। ठीक है, तो 90 डिग्री से बड़ी होती है और 180 से छोटी होती है। अब फिफ्थ में बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री, यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 180 डिग्री होती है स्ट्रेट एंगल, जो मैंने अभी बताया था। अगर एक हाथ लेफ्ट में है, दूसरी हाथ राइट में पॉइंट करिए तो 180 डिग्री बनता है, तो स्ट्रेट लाइन बन गई, ये लाइन स्ट्रेट बन गई। ठीक है, इसलिए स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, दोनों हाथ स्ट्रेट लाइन में आ गए ना, इसलिए स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। तो ये आंसर 180 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 7th में चलेंगे। 7th में क्या बोल रहा है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, तो राइट एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है, ये सच है, ये ट्रू है, इसको आप ट्रू कर देंगे। जिस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है हम उसको राइट एंगल बोलते हैं। द एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री दैट इज नोन एज ए राइट एंगल। तो राइट एंगल एंड 90 डिग्री बोथ आर सेम, ये सेम टू सेम है, एक ही बात है। राइट एंगल 90 डिग्री को कहा जा सकता है, 90 डिग्री को राइट एंगल बोल सकते हैं आप। एंगल मेजर्ड फ्रॉम प्रोटेक्टर इज इन अंश और डिग्री, तो ये सही बोल रहा है, डिग्री में हम नापते हैं
प्रोटेक्टर से, ठीक है। तो ये ट्रू कर देंगे आप। प्रोटेक्टर इज लाइन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, प्रोटेक्टर से हम लाइन नहीं बनाते हैं, एंगल मेजर करते हैं, जो कि ऊपर सेकंड में हमने बता ही दिया है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये गलत बता रहा है, फॉल्स, ठीक है। तो थर्ड वाला फॉल्स हो जाएगा। प्रोटेक्टर लाइन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसको एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, नॉट लाइन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो प्रोटेक्टर इज एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें एंगल नापते हैं। फोर्थ में देखते हैं, द वैल्यू ऑफ ऑब्टूस एंगल इज 180 डिग्री। ऑब्टूस एंगल की वैल्यू 180 नहीं होती है, ऑब्टूस एंगल की वैल्यू 90 से 180 के बीच में होती है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसको भी फॉल्स कर देंगे। द वैल्यू ऑफ ऑब्टूस एंगल इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। 180 नहीं होता है, 180 इज ए स्ट्रेट एंगल, हम 180 को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, सीधी लाइन बनती है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स करेंगे आप। अब मैं आगे चलूँगा, इसको समझते हुए करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें ए बी 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक सही है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक सही है, तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करेंगे। तो द वैल्यू ऑफ एंगल व्हेन द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इज ऑन 6 एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 12। तो आवर हैंड 6 में, मिनट हैंड 12 पे है, तो उसके बीच में कितना एंगल बनेगा? तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में दिखाया था, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 8 का, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हम फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट में हमें एक सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम एक पेन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे था 12, तो यहाँ पे आएगा 1, अरे यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा, दिस इज 1, दिस इज 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 6 रहता है, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो यहाँ से रोटेट होता है एक हैंड, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद तो एक हाथ हम यहाँ बनाएंगे, और जो 12 की तरफ पॉइंट कर रहा है, और जो दूसरा हाथ है हम 6 की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा हमें पता करना है। तो हाँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा हाथ इधर पॉइंट करते हैं, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 12 से 6 के बीच में मेजर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको बता दूं, तो 12 से आप चलना शुरू करते हैं तो कितना, 1 कदम, 2 कदम, अच्छा मैं इसको अलग तरीके से बताता हूँ रेफरेंस से, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 3 कदम में आप 3 में पहुंचेंगे, 4 कदम में 4 में पहुंचेंगे, 5 कदम में 5 पे, 6 कदम में 6 में पहुंचोगे। तो 6 कदम चले, टोटल कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे एक पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए? 12 स्टेप्स चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ 6 कदम चलें आउट ऑफ 12, इस पे ध्यान देना है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एंगल बिटवीन 12 एंड 6 इज एंगल बिटवीन 12 एंड 6 इज इक्वल टू, आपको कितना स्टेप चले? ओनली 6 स्टेप्स आउट ऑफ 12 चले। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री से, 360 डिग्री से। तो अब 6 और 12 दोनों के दोनों बोथ आर मल्टीपल ऑफ 6, तो हम दोनों को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 1 6, 6 2 12। अब 360 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 360 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ डिवाइड करके। 360 डिवाइड बाई 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो पहले 3 को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 6 नीचे आएगा,
16 हो गया, 2 के टेल में 16, 2 8 जा 16, ठीक है। 0 नीचे आएगा डिवाइड होने के लिए, 0 को भी डिवाइड करना पड़ेगा, इट इज़ कंपलसरी। 0 में 0 नहीं होता है, 0 की वैल्यू है, तो 2 0 जा 0, तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो 180 आंसर है। तो 180 डिग्री इज योर आंसर, ये आंसर, तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब आगे चलते हैं एमसीक्यू में सेकेंड पार्ट, तो इसको टिक कर देंगे आप। अब सेकेंड पार्ट, द प्रोटेक्टर इज हैविंग हाफ सर्कल शेप विच कैन मेजर एंगल फ्रॉम 0 टू, तो प्रोटेक्टर जो हाफ सर्कल की तरह होता है, सेमी सर्कल होता है, वो कितने एंगल को मेजर कर सकता है, 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक मेजर कर सकता है, उसमें लिखा हुआ है 180 डिग्री तक मेजर कर सकता है। 0 से लेकर 180 के बीच में कोई भी एंगल को, बीच में क्या है, 0 से लेकर 180 डिग्री तक कोई भी एंगल को मेजर कर सकता है, वो प्रोटेक्टर से आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्टर का यही काम है। नेक्स्ट थर्ड में चलते हैं। When the clock hand is on 3 and 12, then what is the value of the angle between them? 3 और 12 के बीच में है, तो क्लॉक हैंड 3 and 12 में है, एक 3 में तो दूसरा 12 में, तो उसके बीच में एंगल का मेजर क्या होगा, तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, इसी यही क्वेश्चन जैसा हो गया, ठीक है। तो इसको इसी को हम समझा देते हैं 3 and 12 के हिसाब से। चलिए इन्हें तो एक नया डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, आपको बता देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद तो ये 12 है, तो यहाँ पे 3 है, तो 3 और 12 के बीच में आता है, ठीक है। इनके बीच में आता है 1 और 2, एक कांटा 12 में है और दूसरा कांटा 3 में, तो इनके बीच में ये एंगल कितना होगा हमें पता करना है। तो टोटल एक आपको अगर पूरा एक चक्कर मारना है, तो कितना कदम चलना पड़ता है, पूरा एक चक्कर आपने यहाँ पे 12 से एक कदम चले, 2 कदम चले, 3 कदम, 3 स्टेप आपने लिया, ठीक है, आउट ऑफ 12 स्टेप्स, क्योंकि टोटल स्टेप्स यहाँ पे क्या होता है 12 चक्कर, पूरे एक चक्कर में एक सर्कल आपको चलना पड़े तो 12 स्टेप चलने पड़ेंगे। 1 to 3 हुआ सिर्फ, 3 के बाद आता है 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 कदम चलने पड़ेंगे आपको, तो सिर्फ 3 कदम चलना है 12 से 3 के बीच में, तो इनके बीच में एंगल फाइंड करना है, 12 से 3 के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो 3 कदम नहीं, 3 कदम की दूरी है इन दोनों के बीच में, तो एंगल निकालने के लिए सीधा वही काम है, एंगल बिटवीन 12 and 3 आर 12 और 3 में के बीच में जो है 3 कितना 3 स्टेप्स आपने लिया, ठीक है, तो 3 स्टेप्स ऊपर आएगा जो आउट ऑफ 12 स्टेप्स लिया आपने, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। 3 से 12 करता है, 3 और 12 दोनों 3 के टेल में आते हैं, तो दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 को 3 से डिवाइड 1 आया, 12 को भी 3 से डिवाइड 4 आया, और 360 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 कदम में से 3 कदम ही चलना पड़ेगा ना 3 तक पहुंचने के लिए, तो उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो फिर आप डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 360 को 4 से डिवाइड, 4 9 जा 36, 0 नीचे आया, 4 0 जा 0, तो 90 डिग्री आपका आंसर है। दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इज योर आंसर। तो ठीक है, मैंने इसको पूरा डायग्राम नहीं बनाया, पूरा चक्कर में यहाँ पे और यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है, तो मैंने लिखा नहीं है, फिर 10 11, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, 4 लिख दिया है, चलो लिख लिखे, तो 5 7 8 10 11, तो आपको पूरा एक चक्कर लगाना पड़ेगा, तो कितना कदम चलना पड़ेगा, 1 2 3 कदम, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कदम, तो टोटल स्टेप है 12, और आप कितने कदम चले हैं, 1 कदम 2 कदम 3 कदम चले हैं 12 से 3 के बीच में, तो इसलिए 3 आउट ऑफ 12 हमने बोला था, ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। अब मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। अब लास्ट, हाउ मेनी राइट एंगल्स विल मेक ए स्ट्रेट एंगल, कितने राइट एंगल से एक स्ट्रेट एंगल बनता है, यानी कि कितने 90 डिग्री चाहिए कि एक 180 डिग्री बन जाए। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है और राइट एंगल 90 डिग्री होता है, तो कितने 90 डिग्री चाहिए कि 180 डिग्री बन जाए, तो 90 को 180 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा। तो फोर्थ का आंसर हम निकालते हैं, नंबर ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू, तो 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल होता है 90 डिग्री, इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 90 को 180 को 90 से डिवाइड ही करना है, तो 92 जा 180 डिग्री, 92 जा 180 होता है, तो 2 आंसर है, 2 राइट एंगल चाहिए, दिस इज इक्वल टू
2 आंसर। ठीक है, इतना ही करना था। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी ये कंप्लीट हो गया। अब जो भी आपको छोड़ दिया आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।